नमस्कार। कक्षा 8 विषय संस्कृत ऑनलाइन कक्षा शिक्षण व्यवस्था में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व के प्रकरण में हमने पढ़ा कारक प्रकरण, जिसमें कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार। तो हमने कारक के 7 प्रकार पढ़े। कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। इस प्रकार पूर्व में हमने पढ़ा कर्ता ने, कर्म को और करण से। 3 कारक पढ़े। आज का हमारा कारक है संप्रदान कारक, जो कि जिसकी पहचान के लिए के शब्द से होती है। जैसे बालक के लिए, पुत्र के लिए, पढ़ने के लिए, के लिए शब्द में प्रयोग में होता है, जो कि चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में आता है। संप्रदान कारक इसकी पहचान है के लिए, जो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में आता है। तो सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। अथवा कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति, विभक्तियां 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। तो अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम संप्रदान कारक जिसकी पहचान है के लिए के शब्द से होती है और यह चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में आता है, तो वाक्य के अनुसार जानेंगे किस प्रकार यह चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में आता है। तो हमारा पहला वाक्य है पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति। पिता पुत्राय, पुत्राय जो कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, पुत्र के लिए पुस्तकम किताब आनयति लाता है। पिता पुत्र के लिए किताब या पुस्तक लाता है। छात्रः पठनाय, पठनाय शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि। मैं घूमने के लिए बगीचे में गच्छामि जाता हूँ। अहम के साथ में मी शब्द का प्रयोग हुआ है। अहम भ्रमणाय, तो भ्रमणाय शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। उद्यानम गच्छामि, मैं घूमने के लिए उद्यानम बगीचे में गच्छामि जाता हूँ। सैनिकाः बहुवचन है। देश रक्षाय तत्परा सन्ति। सैनिक देश रक्षा के लिए तत्पर, जिसका अर्थ होता है तैयार, एक्टिव, सन्ति है, अर्थात सैनिक है वो देश रक्षा के लिए तैयार है। अब देखिए यहाँ पर पिता पुत्राय, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। पठनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और ब्रह्मणाय शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और देश रक्षाय में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। देखिए यहाँ पर इन सभी के अंत में य, लेकिन यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग, ये क्यों? इसके कारण हम देखेंगे। पुत्राय, पुत्र शब्द है वो पुल्लिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुत्राय शब्द है पुल्लिंग से जुड़ा हुआ है और पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन में यह शब्द आता है। उसी प्रकार पठनाय पढ़ने के लिए, अर्थात यह नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रमण शब्द वो भी क्या है, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में यह शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए देश रक्षाय, रक्षा, अब रक्षा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और देश रक्षाय, इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग जुड़ा है। जैसे अपन स्त्री शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन बोलेंगे, जैसे लता लते, लता लताम लते, लता लत्या, लताभ्याम, लताभि, तृतीया, लताए, तो वहां पर ये शब्द का प्रयोग में आता है। इस प्रकार य और यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले वाक्य देखेंगे। वहां पर सह, जिसका अर्थ होता है वह, जो कि प्रथम पुरुष का एक वचन है। अहम, यह उत्तम पुरुष का एक वचन है।
सा जो कि स्त्रीलिंग में आता है, जिसका अर्थ भी वह होता है। सह होता है वो पुल्लिंग में आता है, और सा होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन दोनों का अर्थ होता है वह और वह। त्वम जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन है और जिसका उच्चारण होता है तुम। अब हम इन सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर वाक्य बनाएंगे। शिक्षकः जिसका अर्थ होता है शिक्षक, भिक्षुकः भिखारी, रमा स्त्रीलिंग शब्द है, लता भगिनी और सखी इनको श्यूतम जिसका अर्थ होता है पर्स या थैला, धनम धन, आभरण आभरण का अर्थ होता है गहने या आभूषण, लेखनी कलम, पुस्तकम का अर्थ होता है किताब। अब देखिए ददाती, ददाती है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ती शब्द जो कि शह और सा के साथ में प्रयोग में आता है। उसी प्रकार मी है, मी हमेशा अहम, क्योंकि मी शब्द है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है और उत्तम पुरुष का एक वचन सर्वनाम शब्द की तालिका में अहम शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। उदासी शी शब्द है, जब हम लट लकार वर्तमान काल बोलेंगे तब वहां पर शी शब्द का प्रयोग त्वम के साथ जुड़ता है, और त्वम है उत्तम मध्यम पुरुष का एक वचन शब्द आता है, इसीलिए त्वम के साथ हमेशा शी शब्द जुड़ा रहता है। दाती देना, दामी और दासी। अब हम इनके आधार पे वाक्य का निर्माण करेंगे। जो हम अब देखिए सह वह शिक्षकः श्वेतम दाति, वह शिक्षक और श्वेतम दाति, तो सह शिक्षकः श्वेतम ददाति, सह भिक्षुकः धनम ददाति, सह रमाए आभरणम ददाति, वह रमा के लिए गहने देती है। सह लताए साटिकाम ददाति, वह लता के लिए साड़ी देती है। उसी प्रकार सह भगिनी लेखनी ददाति, सह सखी, क्योंकि यही शब्द रमा, लता, भगिनी और सखी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा ये शब्द का प्रयोग में आता है। तो सखे सह सखे पुस्तकम ददाति, इन शब्द का सह शब्द के साथ में प्रयोग हो गया। अब देखिए अहम जो कि मी शब्द के साथ में जुड़ता है, तो अहम शिक्षकाय श्वेतम ददामि, अहम भिक्षुकाय धनम ददामि, अहम रमाए आभरणम ददामि, अहम लताए साटिकां ददामि, अहम भगिनी लेखनी ददामि, अहम सखे पुस्तकम ददामि। तो हमने अहम के साथ में मी शब्द का प्रयोग कर वाक्य का निर्माण किया। अब शब्द आया है सा, जिसका अर्थ होता है वह जो कि स्त्रीलिंग में आता है। तो सा अब सा देखिए यहाँ पर सा हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, तो सा रमा आभरणम ददाति, वह रमा के लिए गहने देती है, और सह शब्द के हमेशा शिक्षक और भिक्षुक शब्द जुड़ेंगे। उसी प्रकार सा शब्द में लता साटिका साड़ी देती है, तो सा शब्द के साथ में सखे पुस्तकम ददाति। उसी प्रकार शब्द रहा है त्वम, जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन आता है, और त्वम शब्द से जोड़ेंगे तो तुम, त्वम शिक्षकः श्वेतम ददासि, तुम शिक्षक के लिए थैला देते थे। ठीक है ना। तब शब्द आएगा त्वम भिक्षुकः धनम ददासि, त्वम रमाए आभरणम ददासि, त्वम लताए साटिकां ददासि, त्वम भगिनी लेखनी ददासि, त्वम सखे पुस्तकम ददासि। तो हमने यहाँ पर सह के साथ में, अहम के साथ में, सा के साथ में और त्वम के साथ में वाक्य का प्रयोग किया है। सह शब्द जो कि पुल्लिंग शब्दों के साथ शिक्षकः और भिक्षुक के साथ प्रयोग होता है। सा शब्द है जो कि रमा, लता, भगिनी और सखी के साथ में प्रयोग आता है, लेकिन दोनों का उच्चारण इसका भी वह होता है और इसका भी वह होता है। तो आज के प्रकरण में हमने संप्रदान कारक जो कि के लिए के शब्द में
और चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में होता है के बारे में पढ़ा कि चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार के लिए किस योग में वाक्य का निर्माण होता है। अगले कांश में हम अगला पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए अपादान कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।